हेलो एवरीवन। अभी हम लोग संस्कृत चैप्टर 2 यानी पाटलिपुत्र वैभवम से 25 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्या कि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका, ठीक है, रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? बताइए तो फटाफट, क्या इसका कौन सा नाम होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? फटाफट बताइए, पटना का इतिहास कितना पुराना है बाबू? देखिए पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि एशिया महादेश का लंबा पुल यानी सेतु कहाँ स्थित है? बता सकते हैं? बताइए तो। एशिया महादेश का सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा पुल कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, पटना में यानी पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए देखिए 4 नंबर में कह रहा है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? बताइए योग सूत्र के रचनाकार कौन है बाबू? तो योग सूत्र के रचनाकार हमारा हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। चलिए चलिए 5 नंबर का प्रश्न करा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के किस नगर में, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया? 5 नंबर में किस नगर का वर्णन किया गया इस चैप्टर में? तो आप जानते हैं कि इस चैप्टर में सिर्फ पटना के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में? सिर्फ पटना के बारे में चर्चा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो आसान है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये तो आसान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बताइए कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में मनाया जाता था। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि राजशेखर की रचनाकार कौन है? यानी राजशेखर की रचना कौन सी है? सॉरी, इसमें क्वेश्चन करा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना कौन सी है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काव्य मीमांसा। है ना, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? फटाफट बताइए, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो आप जान रहे हैं सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा कि कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती थी? कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई देता था? तो ये दुर्गा पूजा के अवसर पर। कब दिखाई देता था कौमुदी महोत्सव? दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई देता था। ऑप्शन नंबर बी याद। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना जो आया था वो किसके समय में आया था बाबू? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? बताइए इंद्रलोक किस नगर को कहा गया बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को कहा गया। किसको कहा गया बाबू? पाटलिपुत्र को कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? ठीक है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है बाबू? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर फटाफट बताइए। किस काल को माना जाता है बाबू? तो गुप्त काल को माना जाता है। किसको माना जाता है बाबू? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, गुप्त काल को। किसको माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। चलिए ठीक है, कह रहा है कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण जीर्ण तीर्ण रहा था? जीर्ण शीर्ण रहा था। बताइए कितना हो जाएगा? 14 नंबर का आंसर क्या होगा? फटाफट बोलिए जल्दी से। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी लगभग 1000 वर्षों तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, यूनान का राजदूत कौन था बाबू? तो यूनान का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था। कौन था बाबू? मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? फटाफट बताइए। तो कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन करा कि कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कौन से हैं बाबू, तो दामोदर गुप्त हैं। कौन है, ऑप्शन नंबर बी दामोदर गुप्त, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन करा विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, बताइए। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। तो आप तो जान रहे हैं कि पूरा चैप्टर पटना के बारे में जान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, तो पाटलिपुत्र को कहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, कौन बताएंगे बाबू। तो पालिका देवी कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, पटन देवी। कौन सा हो जाएगा, पटन देवी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए 20वां प्रश्न कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी। दामोदर गुप्त ने दामोदर गुप्त ने हाँ किस काव्य की रचना की थी, फटाफट बताइए किस काव्य की रचना की थी। तो याद रखिए कूटनीतम, यानी ऑप्शन नंबर बी कूटनीम तरने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था। तो शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था, तो कौमुदी महोत्सव होता था, आपने बनाया भी है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 करा किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था। करा किसके समय में पाटलिपुत्र अत्यधिक समृद्ध था, कौन था, किनके समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है, याद रखिएगा। दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है किसने कहा कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था। पाटलिपुत्र की शोभा देखने में प्रिय था, किसने कहा था ये, तो मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था बाबू, तो मेगास्थनीज ने कहा था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्वेश्चन नंबर 24 करा कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो कौन बार बार आते थे या आए थे, बताइए। तो वो थे हमारे भगवान गौतम बुद्ध। कौन थे, भगवान बुद्ध, बहुत अच्छा। चलिए 25वां अंतिम प्रश्न गौतम बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, फटाफट। गौतम बुद्ध के समय में गौतम बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था बाबू। गौतम बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था। क्या था बाबू, पाटलीग्राम, याद रखिएगा। तो आई होप कि आप इस 25 प्रश्नों का आंसर आप आराम से जान गए होंगे और याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें।